गुड मॉर्निंग गाइस। तो ये है अपनी लॉजी। अभी हम इसके अंदर आपको दिखाने वाले हैं कि क्या चीज़ अभी हमने चेंज करवाई थी। तो अभी दिखाते हैं। अभी हम बैठ जाते हैं। पहले यहाँ पर देखो यार, यहाँ पे नहीं है इसका ये चार्जर। एक जो पिछली वीडियो बनाई थी ना, उसमें ये चार्जर मैंने लगवाया। तो मैं उसको दिखाने के लिए कि अगर बाई चांस आपके पास लॉजी है जो कि डिसकंटिन्यू हो गया, तो अगर आपको भी कोई चार्जर लगवाना है तो लग जाता है। 250 रुपये का चार्जर लगता है और फिटिंग भी उसने 250 रुपये में ही लिया है और लगा भी दिया है। इसमें जो बॉडी शेल है वो मैंने अपना ही दिया है, जो कि मैंने निकाल लिया था, इसे खींच लिया था। पर इसके जो कनेक्शंस हैं ना, यहाँ पीछे से कनेक्शन लिए हुए हैं। ये खोला था पूरा पार्ट, ज़्यादा कुछ नहीं है। बस यहाँ से एक बटन खुलता है, यहाँ पे बटन कह रहा हूँ, एक नट है वो खुलता है और ये लॉक पूरा ओपन हो जाता है। इसके जो कनेक्शन थे ना, इसमें पता नहीं क्यों करंट नहीं आ रहा था। छोटा सा बल्ब लगा के देखा था, उसमें भी लाइट नहीं जल रही थी। फ्यूज़ बॉक्स वहाँ पे है इसके पीछे, तो यहाँ फ्यूज़ बॉक्स में भी देखा, वहाँ पर भी मतलब बात नहीं बनी। तो हमने फिर कहा चलो यार यहीं से कनेक्शन कर दो, कौन सा दिख रहा है। फिर कर दिया, एक ही तार में से 2 कनेक्शन दे दिए हैं। अब ये मुझे पता नहीं है कि वोल्टेज का फ़र्क आएगा या नहीं आएगा, पर हालांकि हमने कर दिया है। तो अभी देखते हैं फ्यूचर में जब हम 2 चार्जर लगाएंगे कभी तो पता लगेगा। ये जैसे ये तार है, देखो एक हल्की सी दिखाई भी दे रही है यहाँ से, मैंने अभी देखा, देखो ये दिखाई दे रही है। ये नीचे दबा सकते हो किसी चीज़ से तो नीचे चली जाएगी। हालांकि यहाँ से ऊपर दिखाई दे रहा है, ये तार नीचे थी, चलो कोई बात नहीं। तो ये चीज़ है। अभी दिखाता हूँ और चीज़ क्या करवाई थी। अभी मैं आपको पहले दिखाता हूँ इसका एक सामान, जो कि है रेडिएटर फ़ैन। तो जो रेडिएटर फ़ैन है ना, उसमें दिक्कत क्या हो रही थी, मैं गया था बहुत दूर, लगभग 2000 किलोमीटर का सफ़र था। नहीं, 2500-3000 किलोमीटर एवरेज थे। 1500 किलोमीटर जाना, 1500 आना, एवरेज बता रहा हूँ, ज़्यादा भी हो सकता है। मैं गया था बिहार साइड, हरियाणा से बिहार, छपरा से आगे, छपरा से भी आगे सिवान उस साइड। वहाँ से जब आ रहे थे ना, तो हमारे ना गाड़ी के आगे एक दिल वाला पार्ट लगाया था जो थर्माकोल का होता है। उसको लगाने के कारण क्या हुआ कि जो आगे रेडिएटर फैन है वहाँ पर जो हवा आती है अंदर की सक करती है, वो शायद ना कर पा रही हो। इस कारण से थोड़ा सा हीट हो गया, और हीट होने के कारण जो रेडिएटर फैन के पास जो रीलें लगी हुई है ना, वो गर्म हो गई होगी। और गर्म होने के कारण क्या हुआ, वो वर्किंग करना बंद कर गई और कभी चल रही है, यानी कि वो डायरेक्ट हो गई। उसका जो सेंसर वाला सिस्टम या जो भी वो अंदर से करता था ना, वो करना बंद कर दिया। तो रेडिएटर फैन ना पूरी हाई स्पीड पे घूम रहा था, यानी कि मुझे उसकी स्पीड उस वक्त पता नहीं थी कि कितनी स्पीड होती है, पर वो पूरा हाई स्पीड पे घूम रहा था, पूरा हाई स्पीड पे घूम रहा है। और मैं सोच रहा हूँ रेडिएटर फैन ओके चल रहा है, पर हालांकि वो ढंग से नहीं चल रहा था। मैं एक बार अगर एक पॉइंट पे भी एसी करता था ना, तो फुल स्पीड पे घूमता था, और 2 नंबर पे करूँगा तो भी फुल स्पीड पे घूम रहा है, यानी कि उसकी कोई स्पीड लिमिट मतलब बंद हो गई थी। तो वो मुझे पता नहीं था। तो जब मैं यहाँ पे जब चेकअप करवाया गाड़ी का, तो सभी लोग बोल रहे हैं इसको समझ नहीं आ रहा, समझ नहीं आ रहा, और बोल रहे हैं इसको कंप्यूटर से लगाओ, वहाँ से पता लगेगा। तो फिर मैंने दिखाया एक भाई को, वो कह रहे यार भाई यही चीज़ ख़राब हुई होगी, क्योंकि स्टार्ट यहीं से हो रहा है सारा कुछ, तो ये डायरेक्ट हो गया होगा। तो फिर हम नया रेडिएटर फ़ैन का रिले जो है वो ख़रीद के लाए, वो लगाया हमने, और वहाँ से वो ठीक हो गया। और जब हम 1 नंबर पे अब हम एसी चलाते हैं ना, वो एकदम स्लो स्टार्ट होता है और एकदम अच्छे से वर्क करता है। वरना बहुत ज़्यादा स्पीड आ रही थी, उससे क्या हो रहा था, मैं जब गाड़ी को अगर ओवरटेक करने की कोशिश कर रहा हूँ ना, मैं थोड़ा सा मुझे लगता था कि थोड़ी ना डाउन सी हो गई है, यानी कि इसकी पावर नहीं मेरे को पुश दे रही है। तो इस तरह से मुझे महसूस होता था। तो जब वो ठीक हुआ ना, तो इसमें पावर भी थोड़ी सी अच्छी महसूस होने लगी। चलो अभी वो भी दिखाता हूँ क्या चीज़ है। मैं आपको पहले दिखा देता हूँ रेडिएटर फैन का रिले दिखता कैसे है। देखो, ये है वो रेडिएटर फैन के अंदर जो रिले लगा होता है। ये 2 प्लग होते हैं, एक ये और एक ये। तो मैं क्या करता था, जब फ़ैन रुकता नहीं था ना, ऑटोमेटिक चलता रहता था, तो मैं इस वाले वायर को मैं निकाल देता था और ऐसे ही बंद कर देता था। तो कभी जब जाने लगता था कभी बाहर, तो फिर मैं वापस कनेक्ट करता था बोनट खोल के। और कई बार तो ये ऑटोमेटिक बंद हो जाता था, कई बार नहीं होता था। तो कोई प्रॉब्लम जो थी ना, इसकी प्रॉब्लम मैं समझ नहीं पा रहा था। तो फिर अब हमें देख के लगता था ठीक है, पर इसमें कहीं ना कहीं दिक्कत है। अब दिक्कत क्या है कि यार ये ना पूरा का पूरा सील्ड है। अब पता नहीं इन्होंने कैसे सील किया है, या कंपनी का सामान है तो कंपनी वाले ही जाने। तो ये चीज़ को हम ठीक नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अगर हम खोलेंगे इसको तो इसकी सारी फिटिंग ख़राब हो जाएगी, जो भी इसकी
सिस्टम है, या इसमें देखो मिट्टी भी लगी पड़ी है, क्या पता मिट्टी लगने से कोई दिक्कत आई है। तो मतलब कुछ कह नहीं सकते क्या रस्टिंग का इशू है, पर ये ढंग से वर्क नहीं कर रहा है। करता है तो कभी अपनी मर्जी से कर रहा है। तो अभी मैं दिखाता हूँ ये कौन सी जगह के ऊपर लगाया है। और ये मुझे पड़ा है नया 1250 रुपये का, और 250 रुपये मैंने इंस्टॉलमेंट के चार्जेस दिए। इंस्टॉलमेंट में ज़्यादा कुछ नहीं, आप खुद भी कर सकते हो। एक सिर्फ नट निकालना है और लगाना है, क्योंकि आप देख सकते हो ये जो छेद है ना, ये छेद, सिर्फ इस छेद के अंदर एक नट लगना है और कुछ भी नहीं है, कहीं पे भी इसका नट नुट नहीं है, आप देख सकते हो। पर आप खुद भी लगा सकते हो, पर नॉलेज नहीं है तो दुकान वाले से को आप दे सकते हो। मेरे यहाँ पे तो भाई 300 रुपये मांग रहा था इसे लगाने के, सिर्फ 5 मिनट का भी काम नहीं था यार, ठीक है। पर बंदे का ये कहना है कि मैंने आपको बताया, मैंने आपको आइडिया दिया, हालांकि मुझे खुद ही पता था पहले से ही कि यार ये चीज़ हो सकती है। वो तो मैं अब दुकान पे जाऊंगा तो मुझे मजबूरन यार दिखाना ही पड़ेगा ना। अब मैं अपने मुंह से बोलूँगा ये ख़राब है वो ख़राब है, तो कह देगा कि भाई तू मेरे पास ही क्यों आया है। तो फिर मजबूरी होती है कि यार चलो यार आप ही देख लो। पर चार्जेस ज़्यादा थे, मतलब एक डॉक्टर भी ना यार दवाई लेगा, बीमारी बताएगा, तो वो भी यार हमारे यहाँ पे यार 100 रुपये में बढ़िया दवाई मिल जाती है। तो यहाँ पर जो दवाई मेरे को मिली 300 रुपये की दवाई बोल रहा था इसे लगाने के, तो मैंने 250 रुपये दिए हैं। तो आप अपने एरिया में देख सकते हो 50-100 रुपये भी ले लेते हैं। मेरा एक दोस्त है वो 50 रुपये में करता है, पर मैं वहाँ जाना मुझे दूर लग रहा था, तो बस वही दिक्कत हुई, दूर नहीं गया तो मैं यहीं पे करवाया। तो चलो दिखाते हैं। तो गाइस हमने अभी खोले रेडिएटर फ़ैन, ये देखो, ये आपको दिखाई दे रहा है, ये न्यू पार्ट लगा हुआ है इसमें, ठीक है ना। तो ये जो आप देख रहे हो ना, इसमें एक वाइट और रेड सी वायर दिख रही है। मैं हमेशा क्या करता था, इसको यहाँ से जोर से दबा देता था और ये खुल जाता था, तो इस कारण से ये मतलब ठीक चल रहा था, मतलब कि बंद करना पड़ता था मेरे को। हालांकि ये जो फ़ैन है ना बहुत तेज़ घूमता था, बहुत तेज़। अब ये नॉर्मल घूमता है। अभी मैं इसको दोबारा टेस्ट भी करूँगा, इसीलिए मैं आज आया हूँ कि मैं इसको एक बार दोबारा से वेरीफाई करूँगा कि ठीक भी वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। हालांकि जो चीज़ है ना, ये ज़्यादा दूर जब गाड़ी चलेगी ना तभी पता लगेगा कि क्या सिस्टम है। हालांकि अभी इसमें थोड़ी गंदगी भी बहुत ज़्यादा हो गई है, मिट्टी, क्योंकि बीच में जो पानी आया था ना तो उस कारण से ज़्यादा गंदा हो गया। मैं बीच में गया भी था ना पानी वाली जगह के अंदर, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा पानी भरा हुआ था और वो पूरा का पूरा लोड चढ़ गया था इसके ऊपर। तो अभी मैं चाबी लगा के देखता हूँ। तो मैं पहले गाड़ी स्टार्ट कर लिया मैंने। ये चक चक की जो आवाज़ आई थी ना, ये काफ़ी दिन बाद, मतलब ये जब मैं मतलब नैनीताल से आया ना बिल्कुल ठंडी में, वहाँ ही फ़र्स्ट टाइम मैंने सुनी थी इसकी आवाज़। अब मैं जब भी बहुत दिन बाद गाड़ी स्टार्ट करता हूँ ना तो थोड़ी ऐसी आवाज़ आती है, पर फर्स्ट टाइम आएगी ये, वह उसके बाद नहीं आएगी। बंदे बताते हैं कि गाड़ी जब ठंडी होती है ना तो इस तरह की आवाज़ आती है। तो अब इसको ऑन करा, 1 नंबर। अब एक कट की आवाज़ आएगी, आ गई। अब ये रेडिएटर फ़ैन चलेगा, महसूस हो जाता है अंदर ही, ठंडी हवा तो आने लगी है। अभी एक बार खोल के देखते हैं फ़ैन चल रहा है या नहीं चल रहा है, उसके बाद बंद करेंगे, ठीक है। अभी ये जब एसी बंद करूँगा तो फ़ैन भी बंद हो जाना चाहिए। चलो देखते हैं। यहाँ से भी दिखाई दे जाता है, थोड़ा सा पीछे साइड में है। देखो ये चल रहा है, ये पूरा घूम रहा है, पर आवाज़ नहीं आ रही है ज़्यादा, मतलब बहुत साइलेंटली घूम रहा है, बढ़िया। अब मैं इसे बंद करता हूँ, देखो आपके सामने है ये, ठीक है। अब मैं इसको बंद करता हूँ। अब एसी यहाँ से बंद करते हैं, बंद। अब देखते हैं फ़ैन बंद होएगा। बहुत तेज़ आरपीएम पे फ़ैन घूमते हैं, बंद हो चुका है क्योंकि अब ये दिखाई देना शुरू हो गया है, वरना फ़ैन दिखता ही नहीं है यार, इतनी स्पीड से घूमता है। देखिए अब ये बंद हो गया, तो अभी ये बिल्कुल सही काम कर रहा है। तो ये अभी आप ठीक करा सकते हो 1500 रुपये के अंदर। आने वाली वीडियो के अंदर मैं बताऊंगा इसके अंदर वाटर डालना है और कहाँ से वाटर मिलेगा आपको फ्री का, वो भी एक वीडियो में बताऊंगा, जो कि बैटरी वाटर ही होता है। पूरा गंदा हो गया एकदम।
सो गाइज इस वीडियो के अंदर इतना ही था। आप ये सोचोगे यार इतनी बड़ी वीडियो क्यों बनाई। ये वीडियो इतनी बड़ी इसलिए बन गई है क्योंकि यार जो लोजी है ना, रेनॉल्ट लोजी कार, ये मार्केट में आना बंद हो गई है। तो इसकी वीडियोस भी नेट के ऊपर बहुत कम पड़ी हुई है। तो लोगों को अवेयर करने के लिए, नॉलेज के लिए वीडियो बनानी पड़ रही है ताकि सबकी हेल्प हो सके। और मेरे चैनल के ऊपर स्टार्टिंग की जो कुछ वीडियोस है ना, सबसे ज़्यादा व्यूज़ रेनॉल्ट लोजी कार के ऊपर ही आ रखे हैं। तो वहाँ पर कई लोगों के कमेंट आते थे कि जब भी आप गाड़ी के अंदर कुछ काम कराओ ना, तो थोड़ा बहुत अपडेट दे दिया करो। जैसे कि सर्विस कितने की हो रही है आज के टाइम में, कौन सा ऑयल डल रहा है, क्या क्या आप पार्ट्स बदल रहे हो तो कहाँ से मिल रहे हैं। तो वो सारी चीज़ें आपको पता लगाने के लिए मैं ये चीज़ें डाल देता हूँ कि कम से कम 4 पैसे आपको मतलब बच जाएं। आपको जब रेट्स पता होगा, मार्केट का क्या बिहेवियर है पता रहेगा, तो आप भी मार्केट में जाने से डरोगे नहीं। बस इसीलिए है। कई बार ऐसा होता है आप दुकान में जाने से ही पहले डरते हो, जैसे मैं भी कई बार डरता हूँ कि यार पता नहीं कितने का होगा, बजट है या नहीं है। तो ये चीज़ें सभी के साथ होती है, तो इसलिए मैंने वीडियो बना दी, शायद आपको हेल्प मिलेगी। तो इस वीडियो के अंदर इतना ही था। मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करे बिना बिल्कुल मत जाना। हैव अ नाइस डे। जय हिंद।